और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर बवाल छिड़ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल खड़े कर दिए। सवाल उठने लगे हैं, सेना को सियासत का हिस्सा बनाना क्यों बनाया जा रहा है और सरकार के विरोध में सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर कांग्रेस आखिर साबित क्या करना चाहती है। क्या है पूरा विवाद, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ಮೋದಿ ಅವರು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ एक और बयान और एक बार फिर सेना और सरकार का अपमान। सेना के शौर्य पर सियासत मानो अब कांग्रेस की रिवायत बन चुकी है। कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने का कोई अवसर, कोई मंच नहीं छोड़ना चाहती और कांग्रेस की सियासत की जद में अगर सेना भी आए तो उसे कोई गुरेज नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ताजा बयान तो इसी बात की तस्दीक दे रहा है। ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ सुना आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिस ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, जिस ऑपरेशन सिंदूर को देखकर दुनिया हैरान है, उसको खड़गे साहब छोटा बता रहे हैं। और अब खड़गे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी कांग्रेस को उसी के इतिहास की ताकीद कर दी है। कांग्रेस पार्टी कह रही है, खड़गे जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई है। स्वाभाविक है, 26/11 के बाद जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बड़ी सी पार्टी मना रहे हैं, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी ही लड़ाई नजर आए। और खड़गे जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में घर के अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत की सेना ने अदम्य साहस के परिचय के साथ 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, मिट्टी में मिलाया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। रिटेलिएशन के पश्चात 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए और पाकिस्तान आज कराहते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं, एक छोटी सी लड़ाई थी, ये कहीं न कहीं अपने देश के साथ, अपने देश के सेना के अदम्य साहस के साथ यह धोखा है। यू आर द हीरो ऑफ पाकिस्तान राहुल गांधी। आप और आपके नेता आज पाकिस्तान के हीरो हैं। हर न्यूज चैनल में आप चल रहे हैं। और केवल आज ही नहीं, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भी पाक के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बयानों को दिखाया था, आपके नेताओं के बयानों को दिखाया था और आपके नेताओं के बयानों को दिखाते हुए कहा था कि देखो, जो हम पाकिस्तानी कह रहे हैं वही सही है, इंडिया तो झूठ बोल रही है। आप पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए खड़गे ये भूल गए कि सियासी हित से पहले राष्ट्र आता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर आरोपों की बौछार कर दी। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक उनके बयान की आलोचना होने लगी। ऐसे वक्त पर ऐसी बयानबाजी करना, राजनीति करना, ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा पहलगाम में हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, तो तुरंत एक्शन को रिएक्शन देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। देखिए, अब ये साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस विषय पर कोरी राजनीति करना चाहते हैं। वहाँ पर क्या हुआ उसके बारे में हमारे डीजीएमओ ने दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया कि परिस्थिति क्या थी और कैसे हमला हुआ और उस हमले का प्रतिकार भारत ने कितनी मजबूती से किया। खड़गे ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन खड़गे ये बात नहीं कह रहे कि भारत की सेनाओं ने वो अविश्वसनीय काम किया कि 23 मिनट में दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को पैरालाइज कर दिया।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दावा करने वाली कांग्रेस की पोल अब धीरे धीरे खुलने लगी है। उसके सारे दावे अब खोखले साबित हो रहे हैं। सियासत के फेर में कांग्रेस अब इस कदर पड़ती जा रही है कि सेना के ऑपरेशन पर भी सवाल करने से बाज नहीं आ रही है।